अभी हम मस्जिद नबी इसलिए जा रहे हैं, एक तो हमें इन दिनों टाइम नहीं मिला मस्जिद नबी नहीं जा सकी, वो भी आप सबको पता है कि मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, और दूसरा हस्बैंड भी आजकल बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं क्योंकि उनका सीजन चल रहा है, इस वजह से। और मैंने रखने थे कुरान पाक, जैसे कि हमेशा हम मुहर्रम के इन दिनों में हम स्पेशल रखते हैं कि जैसे कि मेरी सास के नाम से, हस्बैंड की अम्मी हो गई और मेरे अब्बू के नाम से हमेशा मैं रखती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं रखते, तो मैंने कहा आज तो बनता है कि आज हमें लाजम जाना है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। वैसे तो हम जब भी कुरान पाक रखें तो इस चीज़ का सवाब है, क्योंकि रहती दुनिया तक इस चीज़ का अजर हमें मिलता रहेगा। वहाँ पर जो लोग भी आते हैं पढ़ते हैं, तो एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट है, हम जिसके लिए भी वहाँ पे रखते हैं। मैं इसलिए इन दिनों में रखती हूँ क्योंकि मेरे अब्बू की डेथ हुई थी 6 मुहर्रम को। जैसे कि जो लोग इस दुनिया से चले गए तो उनके नाम से स्पेशल दिनों में वैसे भी रखे ही जाते हैं, यहाँ पर अक्सर लोग ये काम करते हैं, क्योंकि इस चीज़ का जो सवाब है ना वो शायद हमारी सोच समझ से भी बाहर है। और इन्होंने भी अपनी वालदा की कब्र पे जाना है, और माशाल्लाह से इनकी वालदा जन्नतुल बकी में है, जो कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। अच्छा, हमारी दादी भी जन्नतुल बकी में है, और मेरी चाची होगी, इनकी वालदा होगी, वो भी जन्नतुल बकी में है, और मेरा बेटा मोहम्मद वो भी जन्नतुल बकी। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं पे भी लगा दो बस। सानिया अब खुश हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से अभी हमें कुरान पाक मिल गए हैं, और बस यहाँ से अब सीधा चलते हैं मस्जिद नबी की तरफ। नवाफिल अदा करते वक्त फिर मिलती हूँ आप सबसे। चले हम बस। हानिया ने रोज़ा नहीं रखा आज, बाकी सबका रोज़ा, लेकिन हानिया ने रोज़ा रखा। जब हम पाकिस्तान में थे और फिर मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आई तो तब क्या था कि अबू की बरसी वहाँ पर भी होती थी, और फिर जब मैं यहाँ पर आई तब भी हम करते थे, हमेशा नहीं करती थी। लेकिन फिर जब मैंने मस्जिद नबी में कुरान पाक पढ़ना शुरू किया था ना, तो यहाँ पर जो टीचर्स थे जिनके पास हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया था, यानी यहाँ पर कुरान पाक पढ़ाने के साथ साथ आपको दीन की पूरी तालीम भी दी जाती है, बताया जाता है कि हमारे इस्लाम में क्या जायज़ है और क्या सही है क्या सही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तरीका नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी की बरसी नहीं की। हज़रत खदीजा की कभी उन्होंने बरसी नहीं की, उनके चचा थे, यानी एक साल ऐसा आया था कि एक साल में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से चली गई थी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी चले गए थे, तो उस साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल करार दे दिया था, लेकिन बरसी नहीं मनाई थी। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तब्बू की बरसी मनाना छोड़ दिया था। उन्होंने ये कहा था कि आप उनके लिए सिर्फ ऐसे दिल में नियत कर लें, जिस दिन आपका कोई प्यारा इस दुनिया से गया हो, उस दिन को मखसूस ना बनाए, किसी और दिन में पानी बांट दें, कुछ और बांट दें, सिर्फ दिल में नियत करके, बस उसका अजर सवाब उसे मिलेगा। और ये भी कि जैसे आप कुरान पाक रख सकते हैं, जय नमाज दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो इस तरह का आप काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हरम से अभी आ गई मैं बाहर और बस जाने लगे यहाँ से नीचे। अच्छा, यहाँ से हम आते हैं और देखिए यहाँ से सीधा जो है ना हमें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आता है।